ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम अपने वेबसाइट पर स्वाइपर जेएस स्लाइडर को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अक्सर अगर हम वेबसाइट्स वगैरह पर देख रहे होते हैं कि हमारे पास बैनर वगैरह पर या प्रोडक्ट वगैरह के सेक्शन पे कुछ स्लाइडर्स वगैरह लगे होते हैं, जो मेरे पास क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहे होते हैं, या मैनुअली भी चेंज हो रहे होते हैं, या ऑटोमेटिक भी चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली कस्टम भी बना सकते हैं, कि कस्टम जब बनाते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा वो लैक होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बने बनाए कस्टम बने बनाए जो होते हैं हमारे पास, वो स्लाइडर वगैरह हम यूज़ करवा सकते हैं। मल्टीपल है हमारे पास वेबसाइट, लाइब्रेरीज वगैरह, जो हमें स्लाइडर्स वगैरह इस तरह के प्रोवाइड करते हैं। आज जिस पर हम बात करेंगे वो है हमारे पास स्वाइपर जेएस। ठीक है, हमारे पास जावा स्क्रिप्ट का एक पार्ट है, एक वेबसाइट है मेरे पास swiperjs.com। ठीक है, इसको जब मैं ओपन करवाता हूँ वेबसाइट को, ऑफिशियल वेबसाइट है स्वाइपर जेएस की, और यहाँ से अगर मुझे अब स्लाइडर कोई भी देखना है तो यहाँ से मैं आऊँगा डेमोज पे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है swiperjs.com, उस पर आने के बाद यहाँ पर डेमोज पर आ जाए, और यहाँ से आने के बाद ये जो आपको पूरी लेफ्ट साइड पर ये लिस्ट नजर आ रही है, ये मेरे पास सारे स्लाइडर्स हैं। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ अपनी विंडो को, तो यहाँ पर देखें मेरे पास सबसे पहला जो स्लाइडर आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट का क्या मतलब है कि बेसिक सा एक ये स्लाइडर है, जिसको मैं मैनुअली यहाँ से आके क्या कर सकता हूँ, क्लिक करके स्लाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन हम इमेजेस वगैरह को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फिर स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे पास नेविगेशन वाला एक स्लाइडर आ जाता है, जिसमें लेफ्ट और राइट मेरे पास एक दो बटन्स प्रोवाइड कर दिए गए, जिसको मैं नेक्स्ट और प्रीवियस करके इमेजेस वगैरह को स्लाइड करवा सकता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये स्लाइड हो गए, 2 आ गया मेरे पास। फिर मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे तो 3 आ गया। अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँ तो ये 2 आ गया। फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे पास एक और स्लाइडर की एक टाइप आ गई यहाँ पर, पेजिनेशन। पेजिनेशन बेसिकली किसको बोल रहा है, ये जो मेरे पास डॉट्स आ रहे हैं नीचे, ठीक है, ये डॉट्स मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं कौन सी स्लाइड पर एग्जिस्ट करता हूँ। अगर अभी मैं स्लाइड 1 पर हूँ तो पहला मेरे पास ये जो डॉट है वो इनेबल आ रहा है, ब्लू कलर से आ रहा है। अगर मैं इसको आगे स्लाइड करता हूँ तो अब देखिए मेरे पास ये दूसरे पर आ गया। फिर मैं स्लाइड करता हूँ तो ये थर्ड वाले पर आ गया। ठीक है, फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे पास ये क्या है, पेजिनेशन डायनेमिक, बिल्कुल ये भी मेरे पास ऐसे ही काम है। ठीक है, इसको भी मैं स्लाइड करता हूँ तो ये भी मेरे पास इसमें भी पेजिनेशन है। ठीक है, इस तरह के मेरे पास मल्टीपल वो स्लाइडर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है। ठीक है, स्वाइपर जैस की हमारे पास एक अच्छी बात है कि ये मेरे पास, अगर मैं सिंपल HTML CSS पे काम कर रहा हूँ उसका कोड भी मुझे प्रोवाइड कर रहा है, अगर मैं रिएक्ट पर काम कर रहा हूँ उसका कोड भी, व्यू पर, एंगुलर पर, इस वजह इन सब में अगर मैं काम करूँ तो इन सबका कोड मुझे प्रोवाइड करके दे देगा। अभी क्योंकि मैं सिर्फ HTML CSS पे काम करूँ तो मुझे कोर का कोड चाहिए, कोर। ठीक है, मुझे अभी डिफॉल्ट स्लाइडर चाहिए, मैं कोर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आने के बाद मुझे वो कोड उसका प्रोवाइड मुझे प्रॉपर कर देगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका यहाँ पर आएगा डेमो, और इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मुझे दे रहा है वो उसका कोड। ठीक है, ये जो मेरे पास एक लेफ्ट साइड पर विंडो आ रही है इसको मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ से। इस पे क्लिक जब मैं करता हूँ, सेंड बॉक्स इन्फो पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये हाइड हो जाता है, और ये मेरे पास उसका एक्चुअल कोड आ रहा है पूरा। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पूरा कोड कॉपी करके पहले दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से आके Ctrl+A प्रेस किया और Ctrl+C प्रेस कर दिया। इसमें मेरे पास देखें CSS का कोड है, इंटरनल CSS का। फिर नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो बॉडी के अंदर मेरे पास ये HTML लिखी हुई है, और नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे पास ये एक लिंक लगा हुआ है यहाँ पर, CDN लिंक, और उसके भी बाद ये मेरे पास ये जावास्क्रिप्ट का एक लाइन के स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, जो बेसिकली मेरे पास क्या कर रहा है, मेरे स्वाइपर को इनिशियलाइज कर रहा है। यहाँ पर कमेंट में भी देख सकता है इनिशियलाइज स्वाइपर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पूरा कोड मैंने कर लिया कॉपी, और यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने कहा ये डिफॉल्ट स्लाइडर था तो मैं default.html के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और मैं पूरा कोड क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तब अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं, मैंने यहाँ से इसको कॉपी पाथ किया, और यहाँ पर आकर मैं ब्राउजर में इसको करता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरे पास आ गया स्लाइड 1 लिखा हुआ। मैं इसको जब स्लाइड करता हूँ तो देखिए मेरे पास प्रॉपर ये स्लाइड होता हुआ जा रहा है, स्लाइड 2 मेरे पास आ गया। लेकिन मुझे यहाँ पर ये स्लाइड 1 स्लाइड 2 लिखा हुआ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर इमेजेस चाहिए। तो यहाँ पर इमेजेस में कैसे लगाऊंगा, और ये टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ कहाँ पर है, अगर मैं आऊँ अपनी HTML में। ठीक है, CSS को भी बताऊंगा अभी किस तरह से सेट करना है, और ये मेरे पास स्वाइपर वगैरह की जो जावा स्क्रिप्ट है उसको कैसे सेट करेंगे। उससे पहले आते हैं मेरे पास HTML पर। यहाँ पर आप लोग देखते हैं स्लाइड 1 स्लाइड 2 3 4 9 तक है मेरे पास स्लाइड्स। ठीक है, तो एक्चुअल में मेरे पास जो स्लाइड हो रहा है ना वो ये टेक्स्ट स्लाइड नहीं हो रहा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझाऊं तो देखें, सबसे पहले तो मेरे पास एक डिव है स्वाइपर और स्वाइप माई स्वाइपर की, मेन डिव है ये। उसके अंदर मेरे पास एक और डिव है स्वाइपर रैपर की, और स्वाइपर रैपर के अंदर मेरे पास देखें मल्टीपल डिव लगी हुई है। क्लास क्या लगी हुई है, स्वाइपर स्लाइड की। तो एक्चुअल में जो मेरे पास स्लाइड हो रही है ना वो मेरे पास ये टेक्स्ट स्लाइड नहीं हो रहा, बल्कि मेरे पास ये पूरी पूरी डिव स्लाइड हो रही है। ठीक है, तो इस चीज से हमें ये समझ में आया कि मेरे पास देखें जो इमेजेस लगेंगी वो कहाँ पर लगेंगी, इन स्वाइपर स्लाइड के डिव के अंदर। अब आप या तो चाहे बैकग्राउंड इमेज इंप्लीमेंट कर लें, या तो इमेज के टैग से इसको इमेजेस वगैरह को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। और दूसरी चीज ये
कि मेरे पास यहाँ पर मुझे जितने भी स्लाइडर चाहिए होंगे उतनी बार मैं क्या करूंगा, स्वाइपर स्लाइड वाली डिप को पेस्ट करूंगा। मैं क्या करता हूँ, सारी हटा देता हूँ, सिर्फ एक स्वाइपर स्लाइड की डिप को रहने देता हूँ। ठीक है, स्वाइपर रैपर को मैं कुछ नहीं कर रहा, स्वाइपर वाली जो मेन डिप है उसको मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ स्वाइपर स्लाइड वाली डिप को मैं हटा रहा हूँ। मैंने इसको हटा दिया। अब मेरे पास कौन कौन सी डिप बची हुई है, एक स्वाइपर की, एक स्वाइपर रैपर की, और स्वाइपर रैपर के अंदर स्वाइपर स्लाइड वाली। मैं क्या करता हूँ, स्वाइपर स्लाइड यहाँ पर जो मेरे पास स्लाइड 1 लिखा हुआ है, इसको मैं हटाकर यहाँ पर एक इमेज का टैग लगाता हूँ। और इमेजेस मैंने कुछ पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर में यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ मेरे पास 4 इमेजेस हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा इमेजेस के फोल्डर के अंदर जो मेरे पास 1.jpg की जो इमेज है वो लगानी है। अब अगर मैं अपनी विंडो को जाकर ब्राउजर पे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ देखे मेरे पास ये इमेज आ गई। ठीक है, अब मेरे पास ये स्लाइड नहीं हो रही। ठीक है, क्यों नहीं स्लाइड हो रही, क्योंकि मेरे पास कोई इमेज ही नहीं है इसके आगे, सिर्फ एक ही इमेज है, वो मुझे स्लाइड कर कर नहीं दे रहा इस वजह से। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर एक और स्लाइडर चाहिए तो मैं इमेज को कॉपी यहाँ पर पेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि किसको करूंगा कॉपी पेस्ट, अपनी स्वाइपर स्लाइड वाली डिफ को। मैं क्या करता हूँ, एज इट इज इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, और उसी के बाद मैं कर दूंगा पेस्ट स्वाइपर रैपर के अंदर ही करना है आपने, स्वाइपर रैपर से बाहर नहीं जाना आप लोगों ने। ठीक है, फिर यहाँ से आके मैं इमेज 2 लिख देता हूँ बस, 2.jpg। अब अगर मैं जाकर क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पेज को तो मेरे पास अब मैं अगर स्लाइड करता हूँ तो देखें स्लाइड हो गई। ठीक है, प्रॉपर मेरे पास स्लाइड हो रही है, अब उसके आगे कोई इमेज नहीं है तो वो आगे नहीं जा रहा। ठीक है, मैं इसको प्रीवियस पे लेके जाता हूँ तो ये प्रीवियस पर आ गया, और अगर मैं आगे नेक्स्ट करता हूँ तो ये नेक्स्ट पर मुझे वो लेकर आ चुका है। अभी जो उसकी मेरे पास हाइट आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है, प्रॉपर स्क्रीन के हिसाब से आ रही है। अगर मुझे कम वगैरह करनी है उसकी हाइट तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले टारगेट करूंगा, मेरे पास जो उसकी मेन डिव है वो है मेरे पास स्वाइपर की, तो सबसे पहले मैं स्वाइपर को टारगेट कर लेता हूँ, जो कि मेरे पास है ये। ठीक है, वेट 100% आ रही है, हाइट 100% आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी हाइट अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कर लूँ यहाँ से 70 VH, 70 VH मैंने इसकी हाइट रखी। अब अगर मैं वहां पे जाके पेज रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखें हाइट कम हो गई। मैं आगे स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, ये तो मेरे पास बेसिक सा स्लाइडर था, इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, कोई ऑटोमेटिक वगैरह कुछ नहीं हो रहा, ऑटो स्लाइड कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे मैनुअली करना पड़ रहा है ना। तो उसमें अब फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट पर यूजर आया, अब ना तो उसको कोई यहाँ पर स्लाइडर के बटन नजर आ रहे हैं कि लेफ्ट करने के लिए या नेक्स्ट करने के लिए, प्रीवियस के लिए, ना तो कोई पेजिनेशन नजर आ रही है, और ना तो मेरे पास ये ऑटो स्लाइड हो रहा है। तो मेरे पास यूजर को क्या लगेगा, तो ये सिर्फ एक स्टैटिक इमेज लगी हुई है, और मुझे इसको जब तक वो खुद से यहाँ स्लाइड नहीं करेगा उसको नहीं पता चलने वाला कि मेरे पास ये एक स्लाइडर है। ठीक है, अभी ये तो मैंने सिर्फ 2 इमेजेस लगाई हुई हैं, और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं इसी को क्या करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ स्वाइपर स्लाइड को, और मैं इसको यहाँ पर भी पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट। अगर मैं इसको कर लूँ यहाँ पर 3, और यहाँ पर मैं इसको कर लूँ 4, 4 मेरे पास इमेजेस हो गई। रिफ्रेश किया मैंने, फर्स्ट इमेज, फिर स्लाइड किया, सेकंड इमेज, फिर मैं स्लाइड करता हूँ, ये मेरे पास आ गई थर्ड इमेज, फिर मैं यहाँ पे आगे स्लाइड करता हूँ, ये मेरे पास आ गई फोर्थ इमेज। अब अगर मैं आगे स्लाइड करूंगा तो मेरे पास ये आगे स्लाइड नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास इमेजेस आगे नहीं है। मैं प्रीवियस कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से स्लाइड करके। ठीक है, तो ये तो मेरे पास एक बेसिक सा स्लाइडर था। यहाँ पर एक और चीज कि मैंने जो अभी कोड पूरा किया वो पूरा फाइल का कॉपी पेस्ट किया कोड। ठीक है, पूरी फाइल का कॉपी किया मैंने कोड और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई बना बनाया पहले से बैनर है, उसमें मुझे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक क्या कर रहा हूँ, एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ index.html के नाम से। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ, मैंने कह दिया होम पेज और यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास एक हेडर था, ठीक है, मैं नेविगेशन लिंक्स वगैरह नहीं दे रहा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक CSS की फाइल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अगर लिखा लिंक CSS, और मैंने कहा CSS के फोल्डर के अंदर index.css की फाइल को लिंक करवा देना है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल क्लिक प्रेस किया, क्रिएट फाइल। CSS को पहले रीसेट कर लेते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब मैं हेडर को टारगेट करता हूँ अपने। मैंने कहा मेरे पास जो हेडर है उसको विड्थ 100% कर देना, और हाइट कर देना यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया 90 पिक्सल्स। अगर इसका आउटपुट देखें अगर इस फाइल का जाकर, और बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ साथ साथ ब्लैक। आउटपुट देखते हैं इसका भी अगर जाकर ब्राउजर में, तो ये कुछ बेसिक से हेडर आ गया। ठीक है, मैं लोगो वगैरह भी कुछ नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि अगर मेरे पास पहले से एक फाइल बनी हुई होती तो मैं किस तरह से काम करता। मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक बैनर होगा जिसमें मेरे पास स्लाइडर लगा हुआ होगा। मैं क्या करता हूँ, हेडर के बाद आता हूँ, मैं लगाता हूँ यहाँ पर एक सेक्शन, और उसको मैं क्लास दे देता हूँ बैनर की। ठीक है, अब इसको टारगेट करते हैं CSS में जाके। मैंने कहा मेरे पास जो ये बैनर जो है
इसको सबसे तो वेट 100% कर देना, और हाइट कर देना फॉर एग्जाम्पल इसकी 70 VH, और एक बैकग्राउंड कलर इस पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कोई भी रैंडम सा, फिलहाल मैं दे रहा हूँ भी देखने के लिए कहाँ तक आ रहा है बैनर। तो बैनर यहाँ तक आ रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास मुझे इमेजेस लगानी है अपनी स्लाइडर की। तो मैं आता हूँ बैकग्राउंड कलर में हटा रहा हूँ, फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है बैकग्राउंड कलर की। अब मैं क्या करता हूँ, अब स्वाइपर का कोड किस तरह से मैं कॉपी करूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे जो स्लाइडर चाहिए था वो ये डिफॉल्ट नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे चाहिए था फॉर एग्जाम्पल ये नेविगेशन वाला। ये स्लाइडर के मैं यहाँ पे क्लिक करके क्या करवा सकता हूँ, नेविगेशन परफॉर्म करवा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, कोर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, एक न्यू टैब पर मुझे वो ओपन करवा के दे देगा पेज। और अब करना क्या है, कौन सा कोड सबसे पहले कॉपी पेस्ट करना है, स्टेप्स देख लेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, इसकी CSS की फाइल चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि मेरे पास लिखा हुआ है लिंक स्वाइपर CSS। ये CSS की फाइल है यहाँ पर। इसको मैंने एज इट इज यहाँ से किया कॉपी, आप चाहे तो कमेंट के साथ कर सकते हैं। मैं कमेंट के साथ कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं हेड के टैग के अंदर कर दूंगा इसको पेस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं प्रॉपर। ठीक है, ये तो मेरे पास हो गई CSS की फाइल। अब मैं कॉपी करूंगा वहां से अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देखिए मेरे पास आ रहा है स्वाइपर JS। ये मेरे पास देख लें जावास्क्रिप्ट की फाइल है min.jss, सॉरी min.js। ठीक है, अब यहाँ पर आकर कॉपी किया मैंने कमेंट, और बिल्कुल जहां पर मेरे पास एंड हो रही है ना बॉडी, उससे पहले मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, मेरे पास CSS का लिंक भी हो गया, और मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट का लिंक भी हो गया। अब मुझे चाहिए इसकी HTML मेरे पास ये रही। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से पूरी HTML को कॉपी करूंगा। कमेंट कॉपी नहीं कर रहा मैं इसका, स्वाइपर वाला। और बैनर के अंदर मैं सिंपल आकर कर दूंगा इसको पेस्ट। ठीक है, बैनर के अंदर मैंने कोई टैग नहीं लगाया, कोई इमेज नहीं लगाई, कोई हेडिंग नहीं लगाई, बस सिंपल मैंने इसको आकर कर दिया पेस्ट। CSS की फाइल का लिंक भी करवा दिया, JS का भी लिंक करवा दिया, HTML भी लिख दी मैंने। अब चाहिए मुझे इसकी, जो मेरे पास ये इसकी CSS हुई हुई है सारी, ये वाली सारी CSS जो इंटरनल हुई हुई है, मुझे वो लेकर आनी है कहाँ पर, index.css की फाइल में। अच्छा, अगर आप लोग इसकी CSS पर गौर करें इंटरनल, तो यहाँ पर देखिए उसने HTML को भी टारगेट किया हुआ है, बॉडी को भी टारगेट किया हुआ है, फिर दोबारा बॉडी को टारगेट किया हुआ है। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ असल मेरा जो फोकस रहेगा किस पर रहेगा, स्वाइपर से लेके जो मेरे पास ये स्वाइपर स्लाइड की इमेज तक है, यहाँ तक मुझे उसकी CSS चाहिए, क्योंकि बॉडी वगैरह को अपने टारगेट में नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैंने स्वाइपर से इसको किया कॉपी एज इट इज, और यहाँ पर मैं जहाँ स्टाइल का टैग मेरे पास वो हो रहा है खत्म, उससे पहले पहले मैंने इसको कर दिया कॉपी। और अपनी इंडेक्स की फाइल में आकर, या आप चाहे तो अलग फाइल बना सकते हैं इसके लिए भी, मैंने इसी फाइल में कर दिया इंडेक्स डॉट उसमें CSS में। ठीक है, CSS का भी काम मेरे पास आ गया। अब आखिरी जो मेरे पास काम बचा है वो मेरे पास बचा है इस लिंक के बाद जो मेरे पास जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, यहाँ पर इनिशियलाइज स्वाइपर वाला काम। यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी। और बस एक चीज का ध्यान रखना है कि पहले आपका लिंक आएगा और बाद में आपने इनिशियलाइज करना है। ऐसा नहीं कि पहले इनिशियलाइज कर दिया और बाद में लिंक आ गया, वो हमारे पास उसको रीड ही नहीं करेगा कोड को। तो पहले लिंक आएगा और उसके बाद आपने अपने स्वाइपर को इनिशियलाइज करना है, इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं ब्राउजर में जाता हूँ, इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी पाथ। अब ऑलरेडी मैंने ओपन करवाया इसको, तो रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आ गया स्लाइड 1, और देखें यहाँ पर नेविगेशन के बटन आ गए। क्लिक करता हूँ तो स्लाइड होकर आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पर ये स्लाइड 1 स्लाइड 2 नहीं चाहिए, मुझे इमेजेस चाहिए। तो मैं दोबारा से क्या करूंगा, सारी स्वाइपर स्लाइड वाली डिप को हटाकर सिर्फ एक को रहने दूंगा मैं, और उसके अंदर मैं एक इमेज का टैग लगा दूंगा। ठीक है, इसको मैंने हटाया, तो मैंने कहा इसके अंदर क्या कर देना, एक इमेज का टैग। और सोर्स के अंदर आकर मैंने कहा इमेजेस के फोल्डर के अंदर 1.jpg की जो फाइल है वो लगानी है। और क्या करता हूँ, यहीं से इसको करता हूँ कॉपी, स्वाइपर स्लाइड को पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 4 इमेजेस लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया 2, 3, 4। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को जाकर, तो यहाँ पर देखें इमेज आ गई। और उसी के साथ साथ देखें मेरे पास बटन भी आ रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। क्लिक किया मैंने, स्लाइड हो गई इमेज। फिर मैं क्लिक करता हूँ, ये भी इमेज स्लाइड हो गई। फिर मैं क्लिक करता हूँ, ये भी इमेज स्लाइड हो गई। अब मेरे पास देखें ये आगे स्लाइड नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास क्या हो गया, इमेजेस नहीं है आगे। मैं प्रीवियस पे जाता हूँ, तो प्रीवियस पे मेरे पास क्या हो गया, इमेज यहाँ पर एंड हो गई, तो वो स्लाइड प्रीवियस मजीद नहीं होगा। लेकिन इसकी जो हाइट है अपनी मर्जी से दे सकते हैं। यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी हाइट बढ़ा दूँ, अब मैंने जितनी हाइट अपने बैनर को दी हुई थी ना, उतनी मेरे पास कहाँ पर आ रही है, स्लाइडर में भी आ रही है। अगर मैं अपनी बैनर की फॉर एग्जाम्पल हाइट बढ़ा दूँ, मैंने इसको कर दिया, मेरे पास की हाइट हो जाए 80 VH। अब मैं अगर पेज को यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ, तो हाइट बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक चीज है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर अपने बैनर पे कोई टेक्स्ट चाहिए,
मैं क्या चाह रहा हूँ, सेंटर में लिखा हुआ इमेज भी आए, साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ भी आए कुछ ना कुछ कंटेंट, जैसे होता है स्लाइड 1 कुछ भी लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक डिसएडवांटेज है इमेज के टैग से यहाँ पर स्लाइडर लगाने का, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हेडिंग लगा भी दूं, मैंने यहाँ पर अगर कर दिया स्लाइड 1, इसी को करता हूँ कॉपी, ये है मेरे पास स्लाइड 2, ये मेरे पास स्लाइड 3, और ये मेरे पास स्लाइड 4। ठीक है, स्वाइपर स्लाइड के अंदर ही मैं हेडिंग लगा रहा हूँ। अब अगर इसको मैं आउटपुट देखता हूँ जाकर, तो यहाँ देखें, उसके ऊपर नहीं आ रही बल्कि कहाँ पर आ रही है, उसके स्टार्टिंग में आ रही है, क्योंकि मेरे पास दोनों टैग्स हैं। ठीक है, स्लाइड यहाँ पर देखें स्लाइड 2, फिर यहाँ देखें स्लाइड 3, और यहाँ पर देखें स्लाइड 4। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस चीज को ओवरकम करने के लिए, जो मेरे पास इमेजेस आ रही है ना, वो मुझे बैकग्राउंड में लगानी पड़ेगी। अब मैं बैकग्राउंड में इमेज लगाऊंगा कैसे? ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ से आके मैं क्या करता हूँ, हेडिंग वगैरह सारी हटाता हूँ। ठीक है, तो ये इमेजेस मुझे चाहिए बैकग्राउंड में। ठीक है, अब बैकग्राउंड में मुझे चाहिए, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी स्वाइपर स्लाइड वाली डिफ को टारगेट करके उसके बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा भी देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वाइपर स्लाइड वाली क्लास तो हर उस पर है, वो सब पर इंप्लीमेंट हो जाएगी इमेज जाकर, मल्टीपल जगह लगी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, स्वाइपर स्लाइड के साथ साथ एक और इसको क्लास दे दूंगा। मैंने इसको कह दिया स्लाइड 1, फिर मेरे पास हो जाएगा स्लाइड 2, फिर मेरे पास हो जाएगा स्लाइड 3, फिर मेरे पास आएगा स्लाइड 4। ठीक है, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, इमेजेस के जो टैग हैं मैं सबको हटा देता हूँ। मैंने यहाँ से मल्टी लाइन सिलेक्शन यूज कर रहा हूँ, ऑल्ट की प्रेस करके रखी है, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, और सिंपल शिफ्ट डिलीट प्रेस करूंगा, तो मेरे पास वो इमेजेस यहाँ से हट जाएंगी। ठीक है, अब अगर मैं जाता हूँ वहां पर, तो मेरे पास कोई भी इमेज वगैरह नहीं आएगी, कोई स्लाइड वगैरह नहीं आ रही। अब मैं जाता हूँ अपनी CSS की फाइल में, जो मेरे पास ये स्वाइपर स्लाइड के अंदर जो इमेज है। ठीक है, अब गौर करेंगे, मेरे पास स्वाइपर स्लाइड के अंदर कोई इमेज नहीं है। ठीक है, अब चाहे तो उसको कमेंट कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, अगर ना भी हटाए तो इसमें कोई इशू नहीं है। मैं क्या टारगेट करता हूँ, मैं टारगेट करूंगा अपने डायरेक्ट स्वाइपर, बल्कि स्लाइड 1 को। स्लाइड 1 को मैंने टारगेट किया, और यहां पर अगर मैं एक बैकग्राउंड कलर दे दूं रेड, रेड कलर आ गया। मैं टारगेट करता हूँ स्लाइड 2 को, 2, 3, 4। ठीक है, 7 टारगेट करते हैं सबको, मैंने यहाँ पर अगर किया 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कलर ब्लू, यहाँ कर लेता हूँ मैं ग्रीन, और यहाँ पर अगर मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं गोल्डन डॉट। ठीक है, तो 4 मेरे पास स्लाइड 1 से लेके स्लाइड 4 तक थी, और चारों को मैंने कलर दे दिया। रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो सबसे पहले मेरे पास रेड था, मैं आगे स्लाइड करता हूँ, ब्लू कलर आ गया। फिर मैं आगे स्लाइड करता हूँ, ग्रीन कलर आ गया, थर्ड वाली है ये, और आगे स्लाइड करता हूँ तो गोल्डन डॉट आ गया मेरे पास ये। तो बस यहाँ पर मुझे अब करना क्या है, जहां जहां मेरे पास बैकग्राउंड कलर की जगह मुझे बैकग्राउंड इमेजेस चाहिए, तो मैं दोबारा मल्टी लाइन सिलेक्शन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, शिफ्ट डिलीट प्रेस किया, और यहाँ पर आकर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लेते हैं, और यहाँ पर मैंने कर दिया बैकग्राउंड URL, और मैंने कहा मेरे पास जो इमेजेस के फोल्डर के अंदर जो मैंने कहा 1.jpg की जो फाइल थी, यहाँ पर कर दूंगा इसको 2, 3 और 4। ठीक है, अब अगर आउटपुट देखें इसका जाकर, तो देखें ये मेरे पास एक बैकग्राउंड इमेज आ रही है, लेकिन वो प्रॉपर फिट नहीं आ रही क्योंकि बैकग्राउंड में लगा दी। आगे क्लिक करता हूँ, ये भी फिट नहीं आ रही। ठीक है, ये वाली भी फिट नहीं आ रही, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा दूंगा, मल्टी लाइन सिलेक्शन यूज किया, मैंने कर दिया इसका बैकग्राउंड साइज कवर। ठीक है, अब मैं आगे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखिए फिट हो गई इमेज। आगे स्लाइड करता हूँ, स्लाइड होकर आ गई, फिर स्लाइड करता हूँ, स्लाइड हो गई, फिर स्लाइड करता हूँ तो स्लाइड हो गई। फिर भी अगर आपकी इमेज प्रॉपर फिट नहीं आ रही, तो उसकी आप बैकग्राउंड पोजीशन को सेंटर कर सकते हैं। मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। ठीक है, सब में इंप्लीमेंट हो गया ये। रिफ्रेश करता हूँ, फिर आगे स्क्रॉल किया, स्क्रॉल। ठीक है, फिर यहाँ देखे फिट सारी इमेजेस आ रही हैं। ठीक है, अगर तो नहीं आती तो आप बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर की यूज कर सकते हैं, टाइप वगैरह अगर जरूरत नहीं है तो आप नहीं करें। ठीक है, अब अगर मैं जाकर वहां हेडिंग लगा दूं, ये मेरे पास स्वाइपर है, मैंने यहाँ से आके क्या किया, स्वाइपर स्लाइड वाली डिव है, मैंने यहाँ पर मल्टी लाइन सिलेक्शन यूज किया, और यहाँ पर सब में मैंने हेडिंग लगा दी H2। ठीक है, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ स्लाइड 1, यहाँ कर दूंगा 2, यहाँ कर दूंगा मैं 3, और यहाँ कर दूंगा मैं 4। अब अगर इसका आउटपुट देखें हम जाकर, अब यहाँ देखें। ठीक है, देखिए बाय डिफॉल्ट एक इसका ये फायदा हो गया स्वाइपर स्लाइड का, कि बाय डिफॉल्ट ये
वर्टिकल भी सेंटर लेकर आ गया, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर लेकर आ गया। ठीक है, आगे स्क्रॉल किया तो यहाँ पर देखें स्लाइड 2 लिखा हुआ आ गया। आगे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर वो लिखा हुआ नहीं आ रहा। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पर वो सेलेक्ट नहीं हो रहा तो मैं काम करता हूँ, इसको टारगेट कर लेता हूँ। मैंने कहा मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, अब मैं टारगेट करता हूँ, मैंने कहा मेरे पास स्वाइपर के अंदर, स्वाइपर स्लाइड के अंदर जो मेरे पास, मैंने कहा स्वाइपर स्लाइड के अंदर जो मेरे पास H2 है, उसको सबसे पहले तो फॉन्ट साइज दे देना। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बड़ा फॉन्ट साइज देता हूँ, मैंने कह दिया 3.5 EM, और मैंने कह दिया इसका कलर कर देना यहाँ से फॉर एग्जाम्पल वाइट, या कोई और कलर देते हैं, मैं रेड कलर दे रहा हूँ। और साथ साथ मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट शेडो भी दे देता हूँ। ठीक है, रैंडम सा मैं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर 0.05 पिक्सल्स, और यहाँ पर मैं ब्लू शेडो दे देता हूँ। ठीक है, मैं कॉमा लगाता हूँ, इसी को करता हूँ कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, बस यहाँ से आगे क्या कर लूंगा, मैं इसको कर लिया 15, 25, 35। ठीक है, रैंडम से ऐसे ही मैं दे रहा हूँ शेडो। ठीक है, मर्जी आपकी जैसे भी देना चाहे। रिफ्रेश करता हूँ, आगे स्लाइड 1, आगे स्क्रॉल करता हूँ, स्लाइड 2, स्लाइड 3, और ये मेरे पास आ गया स्लाइड 4। ठीक है, तो उस तरह से क्या कर सकते हैं आप, कोई भी स्लाइडर वगैरह में यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप इमेजेस वगैरह जो लगा रहे हो बैकग्राउंड में लगाएं। अब जितनी ज्यादा मेरे पास स्लाइड होगी उतने ज्यादा मैं क्या करूंगा, स्वाइपर स्लाइड लगाऊंगा और अपनी स्लाइड को भी यहाँ से आगे बढ़ाता जाऊंगा। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, फिर स्लाइड 5, फिर 6, फिर 7। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी जो मैं स्लाइड कर रहा हूँ वो मैनुअली कर रहा हूँ, या तो मेरे पास ये क्लिक करने पर भी हो रहा है स्लाइड इस तरह से मैनुअली खुद से माउस से कर रहा हूँ, या तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक भी कर रहा हूँ तो भी मेरे पास स्लाइड हो रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद वो खुद से स्लाइड होकर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने उसको ऑन करना पड़ेगा। ये वाला काम कैसे होगा, तो वहीं पर आपको मिल जाएगा इसका कोड। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा ऑटो प्ले, यहाँ पर आ रहा है नजर ऑटो प्ले, इस पर क्लिक करें ऑटो प्ले पर, और यहाँ से इसका कोर में आ जाए, कोर में आए और बिल्कुल स्क्रॉल करें नीचे तो आपको एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी इसकी ऑटो प्ले की। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ऑटो प्ले। ठीक है, इसको क्या करें, एज इट इज इसको करें कॉपी ऑटो प्ले को। जैसे यहाँ पर देखिए नेविगेशन भी है, पेजिनेशन भी है, और मेरे वाले में भी क्या लगा हुआ है, सिंपल सिर्फ नेविगेशन लगा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कॉमा है, ये मेरे पास जो वो आ रहा है नेविगेशन के लिए आ रहा है, मैंने यहाँ पर इसको कर दिया अगर पेस्ट। ठीक है, और मेरे पास देख लें कुछ भी नहीं है ऑटो प्ले के लिए। और ऑटो प्ले का देखें यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है डिले 25, यहाँ पर मेरे पास 100, ये मेरे पास है मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड बराबर होता है 1 सेकेंड के। ठीक है, 2000 मिली सेकेंड कितने के बराबर हो गया, 2 सेकेंड, और यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा, मतलब 2.5। ठीक है, 500 बराबर हुआ 0.5 के। तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया ये मेरे पास 1500 मिली सेकेंड पर हो, मतलब 1.5 सेकंड्स के बाद क्या होगी, इमेज मेरे पास चेंज खुद से हो जाएगी। ठीक है, मैं वहां जाके पेज रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखें इमेज चेंज हो रही है। ठीक है, अब चाहे आप इसको, अब देखिए मेरे पास वो खुद से रिपीट हो गई, मेरे पास अब वो एंड में जाकर स्टॉप नहीं हो रही, वो रिपीट होती जा रही है। देखिए 4 आई, फिर वापस देखे 1 पर आ गया वो, फिर ये 2, 3, और फिर मेरे पास ये आ जाएगा एंड में 4। ठीक है, तो उस तरह से आप जितना भी आप बढ़ाना चाहें डिले बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड चाहिए होते तो मैं कितने वहां पर देता, 5000 मिली सेकेंड। अब मेरे पास ये क्या होगा, इमेज जो होगी मेरे पास वो 5 सेकंड के बाद मेरे पास क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए इमेज चेंज हुई। ठीक है, तो डिले आप मर्जी अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी मेरे पास यहाँ पर स्लाइडर है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं चाह रहे, ये जो मेरे पास ये पेजिनेशन के बटन लगे हैं नेविगेशन वगैरह के, तो अपने नेविगेशन को यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से। ठीक है, जो मेरे पास आ रहे हैं प्रीवियस और नेक्स्ट का दो डिफ के अंदर आ रहे हैं, मैंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, जो कि मेरे पास स्वाइपर रैपर के अंदर ही है। यहाँ पर मैंने इन दोनों को फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दिया। अब अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ देखें मेरे पास वो नहीं आ रहा, जो मेरे पास प्रीवियस और नेक्स्ट वाले बटन थे वो दोनों यहाँ पर मेरे पास इरेज हो चुके हैं, स्लाइडर ऑटोमेटिक ही काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे स्लाइडर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक होता है इफेक्ट फेड, ये थोड़ा मेरे पास क्या होगा, ट्रांजिशन के साथ इमेज चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, प्रॉपर स्लाइड होकर नहीं जाएगा, ये ट्रांजिशन के साथ जाएगा थोड़ा। ठीक है, फिर मेरे पास एक होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट वगैरह का आपके पास है, ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा यहाँ पर है वो है इफेक्ट कवर फ्लो। यहाँ पर अगर मैं आगे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देखें, ये भी आप लोग इसमें इंप्लीमेंट वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, इसको भी ऑटोमेटिक वगैरह बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी इसको किया था, इसको भी बिल्कुल ऐसे ऑटोमेटिक। फिर मेरे पास आ गया फ्लिप,
ठीक है, फ्लिप बेसिकली क्या होता है, कार्ड की फ्रंट साइड होती है, बैक साइड होती है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जितने आप स्लाइड वगैरह लगाना चाहें लगा सकते हैं, हर फ्लिप पर मेरे पास वो इमेज चेंज होगी। सेकंड इमेज आ गई, ये थर्ड इमेज आ गई, ये फोर्थ इमेज आ गई, ये फिफ्थ इमेज आई, और ये सिक्स इमेज आई। ठीक है, हर मेरे पास फ्लिप पर क्या हो रहा है, वो इमेज चेंज करके मुझे दे रहा है। फिर मेरे पास ये इफेक्ट कार्ड है, ठीक है, ये भी मेरे पास आप लोग इंप्लीमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और भी डिफरेंट होते हैं मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, कोई सा भी आप लोग इस पे इम्प्लीमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे हो या बैनर के लिए कर रहे हो या किसी और सेक्शन वगैरह के लिए कर रहे हो, तो यहाँ से आप इम्प्लीमेंट इसको करवा सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास वर्टिकल में भी होता है, जैसे यहाँ पर मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्लाइड हो रहा है ना, यहाँ पर मेरे पास वर्टिकल में भी होता है। यहाँ देखिए मेरे पास वर्टिकल स्लाइड होगा, ये स्लाइड हुआ वर्टिकल, टॉप टू बॉटम काम कर रहा है। फिर स्लाइड करता हूँ, फिर स्लाइड करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास भाई पेजिनेशन वगैरह भी है, यहाँ से भी क्लिक करके इसको आप कंट्रोल वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या करवा सकते हैं आप लोग अपने वेबसाइट वगैरह में स्वाइपर जैसे स्लाइडर को इजीली इंप्लीमेंट करवा सकते हैं।